नमस्ते। पिछली बार हम लोगों का वो खत्म हो गया था, है ना? ग्रेट। आईटीएफ में हम लोगों ने खत्म कर लिया था सब। बिल्कुल आज के दिन पे नया चैप्टर चालू करेंगे बिल्कुल अपन। आप लोगों ने आईटीएफ के क्वेश्चंस करके देखे थे सारे? क्वेश्चन नंबर 48 हो गया आपसे? फटाफट से देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 डन है क्या? क्वेश्चन नंबर 48 का वन तो हो गया होगा, फर्स्ट तो कॉपी में उम्मीद है याद होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऑलमोस्ट शायद कॉपी में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो टीएन पढ़ा है इसका, क्योंकि है ना भाई। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड भी मेरे को लगता है बन जाएगा आपसे, थर्ड में भी इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप थर्ड को देखेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर ये बड़ा अच्छा है। बस थर्ड के अंदर इसका इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ना, क्वेश्चन नंबर 48 का जो थर्ड है इसका टीएन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो है tan इनवर्स में तो बदल नहीं है, क्योंकि कॉट इनवर्स में तो खेलते ही नहीं है। 1/(1+n²+n⁴) अगर मैं गलत नहीं हो तो नहीं नहीं नहीं, 1 और 1 2 डाला तो ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, सही बात। तो n+n², इससे काम चल जाना चाहिए आई थिंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्ट्राइक नहीं करेगा आपको, है ना। 48 का जो फिफ्थ है, सॉरी फोर्थ, वो मैंने जाते समय पे करवा दिया था, वो ऑलरेडी अपने नोट्स में पढ़ा है। मैंने कहा था ये आपको प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए आप थोड़ा देख के चलना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसका लास्ट, है ना। आर्क का मतलब इनवर्स होता है। आर्क tan x का मतलब tan इनवर्स x, आर्क sin x का मतलब sin इनवर्स x, ऐसे। मैं एक मिनट देख लेता हूं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 50 आईआईटी में आया वो क्वेश्चन है। इसके जैसे क्वेश्चन जरूर देख के चलना, ठीक है। पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, आजकल मेंस इस तरह के क्वेश्चंस काफी दे रहा है, ठीक है। जिसमें आपको दे रखा है कॉट में दे रखा है सिग्मा n = 1 से लेकर के 23 तक। फिर अंदर दे रखा है कॉट इनवर्स, अंदर दे रखा है 1 प्लस ये 2 तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा में के है, के अंदर भी दे रखा है 1 से लेकर के n तक, है ना। इंटरेस्टिंग है काफी। अगर आपने किया हो तो ये कॉट इनवर्स तो बनेगा और 1 प्लस इट विल बी n × n+1/2, n × n+1 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल आउट कर देना। और आपको पता ही है, मतलब tan इनवर्स में खेलेंगे तो ये 1/(1 + n+n² हो जाएगा, राइट है, सिग्मा के अंदर। और tan इनवर्स तक भी ठीक है, 1 को छोड़ करके बाकी नंबर जो है वो n × n+1 है, और इसी का डिफरेंस ऊपर है, ठीक है ना। फिर तो बारिश हो जाएगी और बाहर चला जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 50 भी डन हो गया। मैं बस सिर्फ क्वेश्चन करवाता जा रहा हूं। 50 का बी मेरे पास में नहीं पता है कौन सा वाला है, आप किस वाले की बात कर रहे हो। 51 करके जरूर एक साइन वर्स xi+1, ये शायद आपके मेरे बीच में शायद कोई बच्चा बता भी रहा था कि क्वेश्चन का शायद कुछ डिफरेंस है, तो आप बिल्कुल बताते चलना मुझे। जैसे मेरे पास में सिग्मा xi+1 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। अगर आप इसकी बात करो तो अलग है, ठीक है। ये दे रखा है x/2 पावर i, ठीक है ना। अच्छा, मैंने दे रखा है साइन इनवर्स π/2 माइनस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लेता हूं। सिग्मा में दे रखा है -x/2 पावर में आई, ठीक है। माइनस के अंदर दे रखा है सिग्मा के अंदर कितना, -x पावर i, राइट है। आई की वैल्यू दे रखी है 1 से लेके इन्फिनिट तक, आई की वैल्यू दे रखी है 1 से लेके इन्फिनिट तक। बस ये वाला क्वेश्चन अगर आप इसकी बात करो तो बात और है। अच्छा, ये 51 है आपका अरशद, अच्छा।
हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको जैसे मतलब नॉर्मली आधे से ज्यादा तो सॉल्व कर लेते हैं आप, जैसा करा है आपने वैसा सॉल्व करने के बाद में क्यूबिक इक्वेशन आएगी। वो क्यूबिक इक्वेशन को कोई फंक्शन मान करके उसमें फंक्शन के अंदर, क्योंकि इसने -1/2 से 1/2 दिया ना, तो एक बार -1/2 रखना, एक बार 0 रखना और एक बार 1/2 रखना। तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आएगा, तो आपको पता चलेगा एक बार ग्राफ नीचे गया फिर ऊपर गया, तो बीच में 0 से 1/2 के बीच में एक बार काटा, वैसे ही सेम दूसरी साइड पे भी 0 से -1/2 के बीच में भी काटेगा। तो आपको पता चलेगा दो रूट आ जाएंगे ना। ये फर्स्ट स्लाइड चल रही है जे एडवांस 2018 का क्वेश्चन होगा शायद, 2018 का तो नहीं, शायद और लेट का होगा। ठीक है, और बाकी तो देखो टैंगवर्ड्स वाले क्वेश्चन में भी मुझे लगता नहीं कोई इशू आएगा, मतलब 52 53 मैं बस सिर्फ एक बार चेक करके, क्योंकि एक बार अगर अपन आगे निकल गए फिर अपन आगे ही चले जाते, फिर पीछे आने का होता भी नहीं। 54 55 यहां तक भी हो जाएगा। बस सिर्फ देखता जा रहा हूं कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जाए कि बीच में छूट गया। क्वेश्चन कौन सा बता रहे थे, 29 में क्या इशू आ रहा है, ये 28 करवा दिया, 29 के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। यू शुड डू योर सेल्फ यार, ये तो एटलीस्ट एक आधी क्वेश्चन तो आप छोड़िए, सारे के सारे मुझसे ही करवा लेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। चलिए, ये तो हुआ ऐसा। अच्छा, आप चालू करते हैं साहब नया चैप्टर जिसका नाम है लिमिट। ठीक है, बहुत ही क्लासिक चैप्टर है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास में लिमिट सिर्फ एक गेटवे है, आगे जाकर के इसका पूरे का नाम बनेगा एलसीडी। ठीक है ना। एलसीडी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा टाइटल है। आपको पता होना चाहिए एलसीडी एक ऐसा चैप्टर है जो कि कैलकुलस के अंदर अगर देखा जाए तो कम से कम नहीं करते भी 1 से 2 क्वेश्चन रखने की हिम्मत रखेगा। 1 to 2 क्वेश्चन। आप इसे अलग अलग सेपरेट आप अपनी आंखों से देख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। हाँ, क्योंकि ये उधर की तरफ जाएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो वो बच्चे है ना जो जिनका मतलब 12th बिगड़ रहा है ना, जैसे कई बच्चे ऐसे भी मिलते हैं सर 12th के अंदर काफी बैकलॉग हो गया, शुरू में उतना ध्यान से नहीं देखा, चीजें बिगड़ गई थी, तो उनके लिए वाकई में ये जो मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो वापस में अपने आप को रीजुवेनेट करने का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को वापस से रीलिंक कर लें, है ना। हाँ, रीलिंक कर लें, ध्यान से समझना है ना। तो अपने को ध्यान रखना है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वन ऑफ द वेरी मस्ट चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही काम का चैप्टर है। चलिए साहब अपन चलते हैं आगे। है ना भाई। हाँ, एक मिनट। देखिए लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की अगर बात किया तो उसमें पहले चैप्टर का नाम है लिमिट। लिमिट में सबसे पहली लाइन जो इंट्रोडक्टरी लाइन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टेल्स द एवरीथिंग अबाउट द लिमिट चैप्टर। ये अकेला ऐसा चीज है जो काफी लिमिट के अंदर आपके पुरानी किसी से आपके पढ़े हुए अगर कंसेप्चुअली कोई मिस्टेक हो रही है उसको करेक्ट कर देगा। और वो क्या चीज है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या कहता है कि इफ x टेंड्स टू a गिव्स, ठीक है ना, fx टेंड्स टू m, then it can be shown by limit x tends to a fx is equal to m, ठीक है ना। then it can be shown by limit fx tends to m। बहुत ही कमाल की चीज है साहब। ठीक है, ये अपने आप में इतनी बड़ी बात कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत अच्छा है ना। ये कहता है कि अगर x a की ओर जा रहा है और x के a की ओर जाने से, इफ x इज अप्रोचिंग टू a दैट गिव्स, x के a की ओर जाने से फंक्शन जो है दैट स्टार्ट गिविंग द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, देन वी रिप्रेजेंट इट बाय द लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू m। ठीक है ना। और ये जो चीज है ना, अभी आप देखो जरा ध्यान से, अभी तो ये x की ओर अप्रोच कर रहा था और फंक्शन m की ओर अप्रोच कर रहा था। फंक्शन इज अप्रोचिंग टू m, ये तो m की ओर अप्रोच कर रहा है एंड सडनली इट बिकम्स इक्वल।
मतलब ये कि हम खुद ही बोल रहे हैं कि फंक्शन एम की ओर अप्रोच कर रहा है, और अचानक से हम इसे लिखते कैसे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एम। माने ये कि जो लिमिट में इक्वल टू होता है वो बेसिकली है ना, वो इक्वल होता ही नहीं है। दैट इज ऑल्सो सेइंग अप्रोचिंग। माने हमने खुद ने ही बोल रखा है ऊपर कि इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं, फंक्शन एम की ओर अप्रोच कर रहा है। फंक्शन एम हुआ नहीं है, अप्रोच कर रहा है, बट हम उसको दिखाते हैं लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इज इक्वल टू एम। समझ रहे आप? इसका मतलब ये कि बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, इसमें जो भी इक्वल होता है वो एक्चुअल में इक्वल होता ही नहीं है। इसमें जो इक्वल लिमिट से जो भी आंसर आ रहा होता है इक्वल वाला, वो बेसिकली टेंडिंग वाला आंसर होता है। तो इसीलिए कभी अगर बाय द वे हम लोग ये बोले ना कि जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे को कह दिया लिमिट एक्स टेंस टू 0, फिर यहां पे दे दिया cos x टू द पावर, ठीक है ना, cot x, ठीक है, तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा दे रखा है तो ये जो cos x है ना, ये 0 रखने पे 1 देगा और ये इन्फिनिट दे रहा है, नो डाउट दे रहा है, नो डाउट दे रहा है। x की जगह पे 0 रख के देख रहे हैं तो हमारे को cos x जो 1 दे रहा है और ये जो है वो इन्फिनिट दे रहा है। इसमें ये जो 1 दे रहा है ना, दैट इज नॉट एग्जैक्टली 1, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है भाई, नहीं, अप्रोचिंग है, अप्रोचिंग। ठीक है, अब किस साइड से अप्रोच कर रहा है वो वही जाने, लेकिन अप्रोचिंग तो 1 है। पहली बात तो ये 1 नहीं है, तो इससे बहुत छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इससे जो पहली चीज क्लियर होती है ना वो ये कि मतलब अब इसी पॉइंट को अगले पॉइंट में चल रहा हूं, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एम है, ठीक है ना। तो पहली चीज यहीं से समझ में आती है कि एक्स टेंस टू ए है, इसका मतलब एक्स ए नहीं है भैया, एक्स इज टेंडिंग टू ए, एक्स ए नहीं है, एक्स ए नहीं बना। पहली चीज जो समझ में आती है, ठीक है ना। दूसरी चीज जो समझ में आती है ना, धीरे धीरे हम इसमें और आगे बढ़ते हैं फर्दर। तीसरी चीज जो समझ में आती है वो ये कि अगर x टेंस टू a है तो आपने इसे पढ़ा x इज अप्रोचिंग, ठीक है ना, टू a, x a की ओर अप्रोच कर रहा है। अब x अगर a की ओर अप्रोच कर रहा है तो x जाएगा कहां से, x खुद अपने आप में x है। सोचिए x चलता ही x एक्सिस पर होगा, जिसका मतलब x अगर a की ओर अप्रोच कर रहा है तो मतलब x चल किस पर है, x एक्स एक्सिस पे चल रहा है। और अगर x एक्स एक्सिस पे चल रहा है और a की ओर जा रहा है तो a भी ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो x एक्सिस पे ही होगा, x भी जो होगा वो a जो होगा वो भी x एक्सिस पे होगा। इसका मतलब ये क्योंकि xy प्लेन में कहीं पे भी a नहीं होगा, वो होगा कहां पर, x एक्सिस पर होगा। और x अगर उसकी ओर अप्रोच कर रहा है तो उसके पास में अप्रोच करने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब इनफाइनाइट रास्ते हो गए। अब वो इस साइड से अप्रोच कर सकता है या फिर a की ओर इस साइड से अप्रोच कर सकता है, जा कहां से सकता है, इसके सिवा और क्या रास्ता उसके बाद जाने का। तो x अगर a की ओर अप्रोच कर रहा है तो उसके पास दो रास्ते हैं जाने के, ठीक है ना, दो रास्ते। पहले तो ये क्लियर हो जाए, उसके पास दो रास्ते हैं, या तो इस साइड से अप्रोच करेगा, इस साइड से अप्रोच करेगा, क्योंकि अब एक लाइन पे तो किसी भी पॉइंट की तरफ बढ़ने के दो ही रास्ते होंगे। अगर वो इस साइड से अप्रोच कर रहा है तो हम कहेंगे वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है या राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। हमारे पास में दो ही रास्ते हैं ना भाई। अगर वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो हम क्योंकि लिमिट की कहानी चला रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसका मतलब ये कि हम इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, माने लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है, अब इस साइड से अप्रोच कर रहा है। तो अगर वो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट चल रही भाई। अच्छा, किसी भी मोमेंट पे लेट से कि वो अगर बाय द लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, सपोज करो हमने उसे यहां अप्रोच करते टाइम पे पकड़ लिया और उसकी फोटो खींची गई, तो हमारे को ये पता चला कि x की जो वैल्यू थी ना वो इस समय पर a से, क्योंकि लेफ्ट में है, a के लेफ्ट में, तो x की जो वैल्यू है वो a से थोड़ी सी कम आई, a से थोड़ी कम आई। अच्छा, अगर भाई हमने उसे यहां अप्रोच करते टाइम पे ग्रिप कर लिया होता तो हमारे को पता चलता इस समय पर, क्योंकि नंबर लाइन पर अगर कोई भी किसी भी नंबर के राइट साइड में बैठा तो उससे बड़ा है, तो अगर a के राइट साइड में मिल रहा है तो a से थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि बिल्कुल अप्रोचिंग माने बहुत क्लोज जा चुका है, लेकिन a नहीं हुआ है। तो अगर भाई वो इस साइड पकड़ा गया तो x इज इक्वल टू a प्लस एच होगा, अगर उस साइड पकड़ा गया तो x इज इक्वल टू a माइनस एच होगा। ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब LHL के टाइम पे अगर x इज इक्वल टू कोई a माइनस एच लगाता है तो गलत थोड़ी ना कर रहा है, तो सेंसिबली बिल्कुल सही है। अगर कोई राइट साइड में जाकर के x इज इक्वल टू a प्लस एच लगा रहा है तो गलत क्या कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि वो तो राइट साइड में है ना उसी किसी भी नंबर। तो पहली चीज कि LHL के टाइम पे a माइनस एच क्यों लगाते हैं, RHL के टाइम पे a प्लस एच क्यों लगाते हैं, मतलब वो तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। और कहां क्या लगा सकते हैं। अब पंगा उठता है सर h क्या चीज है, ठीक है ना। अब आते हैं h क्या चीज है वाले लोगों में, है ना। तो याद रखना h इज इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है, इनफाइनाइटली
स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एन एल एच जो है ना वो बहुत ही छोटा एक पॉजिटिव नंबर है, याद रखना। अगर एच एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी स्मॉल है, आप यूं कह सकते हैं पर्टिकुलरली एच के बारे में कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा डैश 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 डैश, बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन है किस में? है तो डेसिमल में ना। हाँ, डेसिमल में है। अगर डेसिमल नंबर है तो इसका मतलब ये कि अगर एक डेसिमल नंबर है तो सर कल को किसी ने फ्रैक्शनल पार्ट में डाल दिया तो ये तो एजिटिव बाहर आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। और सर अगर किसी ने फ्रैक्शनल पार्ट में माइनस एच डाल दिया तो? मैंने कहा आप ही बताओ, अगर कोई भी डेसिमल नंबर नेगेटिव में बैठा है तो जब भी फ्रैक्शन पार्ट से बाहर आता है तो मैंने क्या सिखाया था? मैंने आपको यह सिखाया था कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर, जैसे अगर बाय द वे किसी ने अगर मुझसे कहा कि माइनस में 0.4 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, तो मैं क्या जवाब देता हूं? मैं उसको यही तो जवाब दूंगा, 1 माइनस 0.4 कर ले दोस्त, 0.6 आंसर हो जाएगा। तो सेम वे अगर किसी ने माइनस एच अगर बाय द फ्रैक्शन में डाला तो आंसर विल बी 1 माइनस एच। अच्छा, हाँ, 1 माइनस एच, एग्जैक्टली। तो इसी प्रकार से अगर किसी ने बाय द वे सपोज करो फ्रैक्शन पार्ट में अगर 5 प्लस एच लिख दिया, तो 5 प्लस एच लिख दिए, फ्रैक्शन पार्ट 5 का क्या करेगा? 5 को खा जाएगा, याद है ना? तो अगर खा जाएगा तो बचेगा क्या? एच। और एच का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है? एच। और अगर सर 5 माइनस एच कर देता तो? 5 माइनस एच करता तो ये तो इंटीजर को खाता ही है ना, तो ये माइनस एच छोड़ता और माइनस एच का 1 माइनस एच कर देते। और सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 5 माइनस एच होता तो? मैंने कहा 5 माइनस एच होता तो 4 से छोटा होता, और 4 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता। और अगर 5 प्लस एच होता तो 5 प्लस एच का आप खुद सोचो ना, हल्का सा 5 से बड़ा होता तो ये वापस 5 कर लेता, ऐसा। ओ अच्छा, ऐसे चलती है बात। एग्जैक्टली, ये ऐसे ही चलता है ना। तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो छोटी मोटी हमें पता होनी चाहिए कि एच क्या चीज है, कैसे। अब एच का क्या है वजूद है, बड़ा इंटरेस्टिंग। एच का वजूद कैसा है तो है, नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं कई बार क्लास के अंदर पूछता हूँ आपके हमारे बीच में क्या है, ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा नहीं है ना, एटम्स है ना मेरे और आपके बीच में। हाँ है। सभी लोग हाँ भी भरते हैं। मैं अगर मैं पलट के पूछ लूं, बताओ, दिखाओ, ला के दिखाओ, ला के दिखाओ, ला के दिखाओ, कहाँ है एटम, तो कोई भी नहीं दिखा सकता ना। तो वैसे अगर गौर से देखा जाए तो वैसे ही एच होने को है, परंतु नहीं है। तो जब मर्जी है तब हम चाहें तो इसे पटक के जीरो कर देते हैं, और जब मर्जी है तो इसे खड़ा कर देते हैं। नहीं साहब, देखो है तो सही। ठीक है, तो पहली बात तो यहां से बात समझ में आनी चाहिए। पहली बात तो क्यों नहीं किया बेटा, ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहली चीज है ना, पॉइंट नंबर 5 पधारी है। अब पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट क्या कहता है समझने की जरूरत है, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि अच्छा, ये सर एलएचएल आरएचएल की जरूरत क्या पड़ती है? पहली बात तो, ठीक है, एलएचएल आरएचएल की जरूरत क्या पड़ती है? तो जवाब ये है कि वी से लिमिट x tends to a function exist if, ठीक है ना, LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to b, x is equal to a। अच्छा, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट तभी मानी जाती है जब LHL RHL के बराबर हो। एग्जैक्टली यही, इसीलिए हम आपको ये पढ़ाते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट ही तभी होती है जब LHL RHL के बराबर हो। अब LHL RHL के बराबर हो को दिखाने के तरीके, इसके नोटेशंस, ऐसे भी बोल सकता था, ऐसे भी बोल सकता था, LHL भी बोल सकता था, ऐसे भी लिख सकती बुक्स वाले कि लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और इसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, या फिर ऐसे लिख सकते थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है ना, a माइनस 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज इक्वल टू a प्लस 0 एफ एक्स, ठीक है। या ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते थे कि एफ ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल टू में एफ ऑफ a प्लस 0, एक ही बात है ये सब, है ना। ठीक है, और कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं एफ ऑफ a माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस। सब एक ही है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नोटेशंस का तरीका है ना, अगर देखा जाए तो। हाँ सक्षम, तो अगर देखा जाए तो ये भी सही तरीका है ना। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। छठा पॉइंट है ना, सारी चीजें धीरे 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 आप उसमें नोट डाउन करते चलना। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एलएचएल आरएचएल लाना ही जरूरी है, ठीक है ना। इफ एक्स इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट, या एक्स इज इक्वल टू ए कम्स एट
बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, देन क्या होगा वो भी समझने की चीज है। देन ठीक है, देन एफ ऑफ ए, ठीक है, देन वी टेक और यूज LHL और RHL वॉट एवर अवेलेबल। ठीक है, अगर बाय द वे कभी भी ऐसा हो जाए ना एक्स इक्वल टू ए जो है वो अगर बाउंड्री पॉइंट पे आ रहा हो ना, तो फिर हमारे पास में जो भी, ठीक है, जो भी अगर अवेलेबल हो जाए उसी से काम चला लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं करते फिर LHL RHL को कंपेयर नहीं करते। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने अगर बाय द वे दे दिया लिमिट x टेंड्स टू ए, ठीक है, अंडर रूट x, मान लीजिए किसी ने ऐसा दे दिया, तो हम लोगों को पता होना चाहिए x टेंड्स टू ए भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सपोज करो जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे को दे दिया x टेंड्स टू 0, ठीक है, ऐसे दे दिया, तो हमको ये पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 में आप एकदम बाउंड्री पॉइंट पे खड़े हो, क्योंकि इसका जो डोमेन होगा ना वो आपको x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिट की बात करेगा। तो अब आपके पास में x इज इक्वल टू 0 माइनस h इज नॉट अवेलेबल। हाँ, क्योंकि 0 माइनस h तो इसकी उसमें ही नहीं आएगा ना, तो हेंस वी यूज, ठीक है, लिमिट, या यूं समझिए वी यूज x इज इक्वल टू 0 प्लस h ओनली। ये इसी से काम चला लेते हैं। ऐसे ही एक और चीज भी है, लिमिट में मान लीजिए किसी ने दे दिया x टेंड्स टू 1, मान लो किसी ने cos इनवर्स x दे दिया, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 cos इनवर्स x। अब हमारे को cos इनवर्स का अच्छे से आइडिया भैया तो 0 से पाई में cos cot sec होता है, 0 से पाई में। अब 0 से पाई के अंदर जो भी ग्राफ बनता है वो ये वाला बनता है। अब हमारे को इस चीज का भी भयानक आइडिया है साहब, जो आपने हमारे को दे दिया, ठीक है ना, उसकी अगर खास बात देखी है तो ये तो 1 पे जाकर के रुक जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अगर 1 के आगे की बात की जाए तो मेरे से जैसे किसी ने कहा कि अब इसका LHL RHL करके बताइए, तो मैं जैसे LHL लिखूंगा ना, तो LHL का मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो लिखूंगा cos इनवर्स x, और x की जगह पे 1 माइनस h डालूंगा, तो cos इनवर्स में 1 माइनस h लिखूंगा, और क्योंकि अब x तो हटा दिया मैंने, h लगा दिया, इसलिए लिमिट अब h की चलेगी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है ना, सेम वे में RHL सोचूंगा, RHL के टाइम पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, और cos इनवर्स x लिखूंगा, और x की जगह पे 1 प्लस h की प्लानिंग करूंगा, और cos इनवर्स में 1 प्लस h भी डालूंगा। ठीक है ना, और लिमिट h की चलाऊंगा। जैसे ये चलाऊंगा तो हमारे को ध्यान आएगा कि 1 प्लस h इज नॉट कमिंग इनटू द डोमेन ऑफ cos इनवर्स x। तो हमारे को यहां से समझ में आया कि cos इनवर्स x में तो लिमिट क्या किसी भी तरीके से x के नाम पे एक से बड़ा कुछ ले ही नहीं सकते, एक से बड़ा आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि इसका तो डोमेन ही -1 से 1 होता है। अगर आपको याद हो तो इसका डोमेन ही -1 से 1 होता है, तो ये तो 1 से बड़ा कुछ ले ही नहीं सकता। तो हम ये कह देंगे कि इट इज नॉट अवेलेबल, RHL इज नॉट इन डोमेन, RHL इज नॉट इन डोमेन, तो हम यूज भी नहीं करेंगे। अब जो चीज है ही नहीं उसका क्या यूज करोगे, तो वी कैनॉट यूज इट, सो वी कैनॉट यूज इट, हम यूज ही नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि RHL डज नॉट एग्जिस्ट, RHL है ही नहीं। ठीक है, अब RHL नहीं है तो इसका मतलब ये जो cos इनवर्स x में x की जगह पे 0 डालोगे तो इट विल बी cos इनवर्स 1 एंड cos इनवर्स 1 विल गिव यू, ठीक है ना, पाई बाय 2। सही बात है, पाई बाय 2 दे देगा या 0 दे देगा, 0, क्योंकि cos 0 1 होता है ना। तो हमको यहां से पता चला कि सिर्फ RHL अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ LHL अवेलेबल है, RHL तो अवेलेबल ही नहीं है। तो इसके लिए जो इसकी लिमिट का आंसर होगा ना, दैट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि RHL अवेलेबल है, तो RHL से ही काम चला लेंगे। तो हम यहां कहेंगे कि इट इज इक्वल टू 1, ठीक है, बाय LHL ओनली। ठीक है, सॉरी इसका आंसर अपने क्या लिख दिया, आंसर है 0, ठीक है, बाय LHL ओनली। क्योंकि LHL ने अगर इसका आंसर अगर 0 दे दिया है तो उसी से काम चलेंगे, RHL अवेलेबल ही नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे तुरंत। ठीक है ना, ये भी समझ के चलना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये दो मैंने आपके सामने बातें बोली, सबसे पहले तो इस पे आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो इसका मतलब डोमेन के ऊपर बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, डोमेन को दिमाग में रखते हुए चलना चाहिए। ठीक है ना,
डोमेन को दिमाग में रखते हुए ही बात करनी चाहिए हमेशा। पॉइंट नंबर 6 यही कहता है कि एलएचएल आरएचएल में से जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उसी से आंसर बनाओ। फिर सबकी चिंता मत करो कि एलएचएल आरएचएल नहीं है तो फिर आरएचएल के बगैर कैसे कंपैरिजन कर देंगे। इसमें जो अवेलेबल है उसे छोड़ते जाएंगे। एग्जैक्टली समीर, बिल्कुल ऐसा करते रहेंगे। अवेलेबल नहीं है तो छोड़ते जाएंगे, ठीक है। अगर हम ये सब नहीं लेते ना तो फिर कॉन्टिन्यूटी में आगे जाके बाउंड्री पॉइंट का कंसेप्ट ही हिल जाएगा बुरी तरह से, अगर अभी से नहीं लेकर तो। इसीलिए वो ये वाले पॉइंट से ही वहां तक जाएगा। ठीक है, चलिए। ओके, हाँ, डोमेन के बगैर मत जाना आप। डोमेन का थोड़ा बहुत आइडिया रखना कि भाई इसका डोमेन में तो आता ही नहीं, मैं किधर घुस रहा हूं। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है ना भाई। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7, 7वां पॉइंट। अच्छा, अब इस पे भी बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये चैप्टर क्या चाहता है। बेसिकली ये चैप्टर चाहता क्या है, ठीक है ना। बेसिकली ये चैप्टर ये चाहता है एलएचएल आरएचएल से बेसिकली सामने वाले की क्या डिमांड है, ठीक है ना। तो एलएचएल आरएचएल से सामने वाले की डिमांड ये है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के दौरान हमने ये कहा कि किसी जगह पे कोई गैप आ गया, किसी जगह पे कोई गैप आ गया, तो आप यूं समझिए कि जैसे एक जो सबसे फेमस एक आर्टिकल जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यही वाला होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2। सपोज करो ये जैसे दे रखा है, तो हमको पता है सर अगर बाय द वे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 4 किसी ने दे रखा है, तो मैं तो यही नहीं समझ पाता कि सर ये एक्स स्क्वायर माइनस नीचे, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है। अब किसी ने अगर जैसे ये दे रखा है तो मैं तो ये नहीं समझ पाता इसको काट क्यों नहीं देते। अरे काटते हैं, क्यों नहीं काटते, ये एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और एक्स प्लस 2 होते हैं आप जैसे एक्स की जगह 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा। अच्छा, ये करा क्यों गया, मतलब इसके पीछे का मंशा क्या थी, इसके दिमाग क्या था। तो बेसिकली इसको समझाता हूं, देखो जरा। हम अगर बाय द वे जैसे y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाना चाहते हैं, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमने इसको काटा, काटते ही यहां पे आ जाएगा एक्स प्लस 2। तो एक तरह से हम लोग y इक्वल टू में एक्स प्लस 2 का ग्राफ भी बनाते हैं। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, और जब ऐसा कुछ होगा ना तो फिर इसके अंदर एक छोटा सा बबल आएगा, कहां पर, 2 पर। अगर देखा जाए 2 पे पंगा हो गया। 2 पे क्या पंगा हो गया, क्योंकि जब मैं इसको काट रहा था ना तो काटते टाइम पे 0 से 0 कट नहीं जाए, इसलिए मेरे को कहीं साइड में जाके बोलना पड़ गया कि एक्स भैया 2 नहीं है, क्योंकि डोमेन अलाउ नहीं कर रहा था मुझे। तो मेरे को ये पता चला कि एक्स अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब ये कि 0 तो कभी बनेंगे नहीं दोनों, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 2 आते तो दोनों 0 हो जाएंगे, और 0 से 0 नहीं कटता। तो हमने पहले से ही कहीं जाके बोल दिया था कि x 2 नहीं है। अगर x 2 नहीं है तो फिर 0 से 0 नहीं कटेगा, फिर मत काटो। तो हमने काटा, काटते हमारे पास आंसर आ गया x प्लस 2। तो y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। हमने y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाते ही हमको अच्छे से पता था कि हमारे डोमेन में 2 नहीं है। अब अगर बाय द वे डोमेन में 2 नहीं है तो सोच के देखिए कि ये कितने पॉइंट से मिलकर बनी होगी लाइन। तो दिमाग में आएगा सर इनफिनिट पॉइंट से बनी होगी। उसमें x इज इक्वल टू 2 पे कितने पॉइंट होंगे, x इज इक्वल टू 2 पे सर एक ही पॉइंट होगा। तो x इज इक्वल टू 2 पर जो भी आंसर आ रहा होगा उसको छोड़ करके देखा जाए बाकी ग्राफ तो बराबर प्लॉट हो रहा है ना। हाँ, तो इनफाइनाइट पॉइंट में से अगर मैं एक पॉइंट निकाल भी लेता हूं तो ग्राफ क्या मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड दिखेगा, क्या मुझे बहुत ज्यादा विकृत दिखेगा? नहीं। इनफाइनाइट पॉइंट में से सर अगर आपने एक पॉइंट मिस भी कर दिया तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जो जैसे आपने कहा ना ये पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना, जिसे आप कहते हो ना पता भी नहीं चलेगा, उसी को कहते हैं लिमिट डज एग्जिस्ट। उसी को कहते हैं लिमिट डज एग्जिस्ट। जिसे आपने बोला ना कि सर एक पॉइंट निकालेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, तो वो जो चीज बोली ना दिमाग में आई ना कि पता भी नहीं चलेगा, सर स्ट्रेट लाइन के अंदर एक पॉइंट हटा लोगे तो क्या पता चलेगा। एग्जैक्टली तो हमने ऐसा ही करके देखा। हमने 2 से जस्ट पहले का आंसर सोचा और 2 के जस्ट बाद का आंसर सोचा, हमें तो पता भी नहीं चला। दोनों आंसर एकदम एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम आ गए। तो हमने कहा यही आंसर सोच लेंगे भाई 2 पे अगर कोई वैल्यू पूछेगा तो। हम समझ गए कि ये 2 पे जो वैल्यू आ रही है ना वो जो आ रही है वो 4 के आसपास आ रही है। एग्जैक्टली 4 तो है ही नहीं, 4 तो है ही नहीं। तो एलएचएल आरएचएल की वैल्यू इतनी क्लोज थी कि हमने लिमिट के अंदर ये मान लिया कि आंसर जो है वो 4 के आसपास ही कहीं, भाई चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ 4 के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तब जाकर के हमारे को समझ में आया ऐसा क्या हम हर बार कर सकते हैं। तो लोगों के दिमाग में आया कि नहीं यार ऐसा सब बार नहीं कर सकते, कभी कभार एक पॉइंट का डिफरेंस होगा ग्राफ के अंदर काफी पैटर्न में डिफरेंस डाल सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे को कह दिया कि y इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाओ,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जब मैं ग्राफ बना रहा था तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कुछ हद तक ऐसे चल रहा था, देखो यहां से यहां तक, फिर मैं इस जगह से इस जगह चलता था, ठीक है। आगे देखा था तो ऐसे कुछ चल रहा था, ऐसा कुछ चल रहा था, ऐसा कुछ, है ना। तो जैसे ही मैंने मान लो किसी ने कहा कि सर 3 पे चेक करते हैं, देखिए तो 3 पर जब मैंने वैल्यू निकाली ना तो 3 पर एग्जैक्टली 3 पर मैं यहां था, ठीक, एग्जैक्टली 3 पर मैं इसके टेल एंड पे खड़ा था, ठीक है ना। अच्छा 3 से जरा सा एक पग पीछे रखता हूं तो 3 माइनस एच इससे पहले होगा, 3 प्लस एच इसके आगे होगा, ठीक है ना, 3 प्लस एच इधर होगा। तो मुझे पता चलता है कि 3 से जरा सा लेफ्ट जरा सा राइट जाते, एक जैसे कहते हैं ना, एक पॉइंट का भी डिफरेंस रह गया, एक बिंदु का भी अंतर हो गया ना, तो मेरा अच्छा खासा ग्राफ के अंदर फर्क आ रहा है। 3 से जस्ट पहले और 3 के जस्ट बाद दुनिया ही बदल जाती है। जब इतना बड़ा ग्राफ में गैप आ जाए तो दैट इज नॉट इग्नोरेबल। उसे आप ये नहीं कहेंगे पता ही नहीं चला, ऐसे कैसे पता नहीं, इतना बड़ा गैप तुम्हें नहीं पता चला, तब दिमाग कहेगा कि नहीं नहीं यार पता चला, पता चल यार। हाँ, तो हम कहेंगे ये पता नहीं चलने वाली जो लिमिट थी ना तुम्हारी, वो इतने बड़े गैप के लिए नहीं काम करेगी। छोटा मोटा गैप होता तो हम कहते हैं पता नहीं चला, जिसे कहते हैं ना। तो ये कि जो लिमिट ऑफ इग्नोरेंस है ना, कि सर हमने तो इग्नोर ही कर दिया, पता ही नहीं चला, ऑलमोस्ट 4 आ गया था सर दोनों साइड से, यहां पे पता चलता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो होगा वो अपने आप में लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इतना ज्यादा थोड़ी ना अंतर हो जाएगा। सर एक एक का अंतर पड़ गया, क्यों, कैसे पड़ गया, अरे तू रख के देख ले, 3 माइनस एच धर दे इसमें और 3 प्लस एच धर दे इसमें, ठीक है। क्या तू खुद ही सोच ले, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, क्या मना कर दूं क्या कि सेम आ रहा है, कैसे मना कर दूं, क्या 2 बराबर 3 कर देंगे क्या, नहीं। लेकिन 3.999999 और 4.000001 इतनी क्लोज आ रही बात, तो फिर हम हाँ कर सकते हैं, लेकिन 2 बराबर 3 थोड़ी ना कर देंगे। तो ये यहां पे हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि जो 3 से पहले और 3 के बाद इग्नोर करने की सीमा हमारी पार हो गई थी सर, वो सीमा पार हो गई, इतना नहीं इग्नोर कर पाएंगे। तो जैसे हम कहेंगे ना, नहीं सीमा बर्दाश्त से बाहर हो गई यार, हमारी बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गई, तो ये बर्दाश्त की सीमा में था कि 2 से जस्ट पहले 2 के जस्ट बाद, तो इसलिए एलडीएन और लिमिट एग्जिस्ट का फर्क पता चला, ठीक है। अच्छा अब यहां से क्या असर, इसका कॉन्टिन्यूटी पे क्या असर आएगा, देखो अगर भाई द वे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कॉन्टिन्यूटी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के लिए एप्लीकेबल होगा कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी के लिए एप्लीकेबल तो चलेगा। यहां तो सीधे एप्लीकेशन पहले मौके पे निरस्त हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो अगर देखा तो पहले मौके पे ही वो निरस्त हो जाएगी, ध्यान रखना। आई थिंक मेरी ज्यादा क्या एक एक पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया है ना। हाँ, 2 डोमेन में नहीं है, जैसे अपन ये लिखते हैं ना x टेंड्स टू 2, इसका मतलब x2 है भी नहीं वैसे, ठीक है, ऐसा ये समझाते हुए चलना खुद को। अच्छा चलो सर मान लेते हैं कि चलो ये ठीक है, ये भी बातें सही है, पॉइंट नंबर 7 तक भी बराबर आ गया, पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं, 8वां पॉइंट है ना। अच्छा अगला पॉइंट होता है और, है ना। अच्छा मतलब ये कि एलएचएल आरएचएल करना ही है और एलएचएल आरएचएल करने की वजह भी पता चल गई, ठीक है। अब दूसरी बात उठती है कि एलएचएल आरएचएल करना है तो क्या हमें हर क्वेश्चन में एलएचएल आरएचएल करना है, ठीक है ना। तो डू वी ऑलवेज चेक एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, ठीक है, आंसर है नो, वी चेक LHL equal to RHL only for 6 फंक्शंस। 6 फंक्शंस में से कोई भी आएगा तब चेक कर लेंगे जानबूझ करके। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, मॉडुलस फंक्शन है, या फिर किसी ने कह दिया सिग्नम का फंक्शन है, ठीक है ना, या फिर किसी ने कह दिया डिफाइंड फंक्शन है, तब हम लोग चेक करेंगे। और एक इसके सिवा एक चीज बड़ी मुश्किल से मिली थी, इसलिए मैंने उसका नाम चोर फंक्शन रख दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसका समझ में नहीं है इसका क्या नाम है, ठीक है। तो जब भी, हाँ बिल्कुल मनीष बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जब भी हमारे पास में ये फंक्शंस आएंगे तब हम जरूर एलएचएल करेंगे। अभी चोर फंक्शन क्या चीज है, वो तमाम तरह के क्वेश्चन जिनमें आपको 1/x 1/x3 1/x की पावर 5 1/x की डिग्री ऑड दिख गई ना, उनमें हम जानबूझ करके चेक करते हैं हमेशा, ठीक है। कहां पर x = 0 पर, x = 0 के आसपास ये जब भी दिख जाते हैं हम चल करके चेक करते हैं साहब, ठीक है। हाँ
ठीक है, बहुत ही मुश्किल से मिला था, समझ में नहीं आ रहा था इसको क्यों चेक कर रहा है, इसको क्यों चेक कर रहा है, तब समझ में आ गया धीरे धीरे यार इसका लफड़ा है कोई। ठीक है, अच्छा एक तो ये बात हो गई ना, इन जगहों पे हम चेक करते ही करते हैं। अच्छा अब पॉइंट नंबर 9 आता है, सर मतलब लिमिट के क्वेश्चंस का पता कैसे चलेगा कि यहाँ लिमिट लगाना है, इनको कैसे पता चला, वही बने कैसे होंगे, कहां से बने होंगे, तो ये याद रखना। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें जो आई है ना इनडिटरमिनेट फॉर्म से आई है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ठीक है, तो मेजर जो है वो 7 है, 7 है जो मेजर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। ठीक है, और वो कौन कौन सी है, एक तो है 0/0, एक 0 टू द पावर 0। ठीक है, ओके, एक है इन्फानेट माइनस इन्फानेट, एक है इन्फानेट बाई इन्फानेट। ठीक है ना, अच्छा एक है 1 की पावर इन्फानेट, एक है इन्फानेट इंटू 0, एक है इन्फानेट की पावर 0। ठीक है ना, ये सारी के सारी जो है ये हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, 7 मेजर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। इनमें से कभी भी कोई भी दिखता है तो हम हमेशा इनको सॉल्व करने के लिए लिमिट का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना, मेरा जहां तक ख्याल है, यहां तक की बात तो समझ में आएगी होगी, तो ये कर देखा था। नहीं 1/x² हुआ तो बिल्कुल चेक नहीं करते, सही में चेक नहीं करते, 1/x², 1/x⁴ इनमें चेक ही नहीं करते, इनमें दोनों में आंसर सेम आ रहा होता है। ठीक है ना, अच्छा और आगे बढ़ जाते हैं कि इनमें चेक करना ही है। अच्छा अब एक और 10th पे चलने से पहले थोड़ा इन्फिनेटिव को भी समझना है ना। ठीक है, इसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने दे दिया लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट a⁴x, तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का पता होना चाहिए। क्या क्या चीजों का पता होना चाहिए वो बताता हूं। छोटी छोटी चीजों का ये पता होना चाहिए कि जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट दे रखा है और a⁴x दिया है, तो पहले तो सबसे पहले ये चेक कर लो खुद को कि ये x की जगह इन्फिनिट आप अल्टीमेटली रखोगे तो पावर में रखोगे ना, तो x की जगह जब भी आप इन्फिनिट रखोगे पावर में रखोगे, तो सारा रोल बेस का होगा। सारा रोल किसका होगा, बेस का होगा। अगर बेस का रोल हो गया ना, तो बेस कैसे काम करता है ना उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपका बेस जो है वो 1 से छोटा है पर -1 के बीच में, -1 से 1 तक कोई भी बेस है, और अगर आपने डिग्री इन्फिनिट लगा दी तो आंसर 0 आएगा। अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो आपका आंसर इन्फिनिट आएगा। और अगर आपका बेस एग्जैक्टली 1 है, अगर आपका बेस एग्जैक्टली 1 है, अगर आपका बेस ठीक 1 है, तो ठीक 1 की पावर इन्फिनिट, ठीक है ना, 1 देगी, याद रखना। तो पहली चीज जो समझने की है, अगर कोई भी चीज इज इन बिटवीन -1 से 1, ठीक है ना, तो हम इसको नॉर्मली जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं जो एक जो जिसे कहते हैं ना लेमैन लैंग्वेज में, अगर कोई भी चीज लेस देन 1 है, ठीक है, तो लेस देन 1 की पावर इन्फिनिट जो होगी ना दैट विल बी 0, ऐसा बोला जाता है। लेकिन होता वो -1 से 1 के बीच में। अगर कोई भी चीज 1 से बड़ी है, ठीक है ना, तो उसकी पावर इन्फिनिट जो होगी ना वो हमेशा इन्फिनिट देगी, जो हमने क्रिटिकली क्लियर कर दिया है। ठीक है ना, अच्छा इनकेस अगर कोई भी चीज अगर एग्जैक्ट 1 दे रही है, तो एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिट जो होगा ना वो आपको ठीक 1 देगा, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सर लेकिन आपने तो अभी भी बोला कि 1 टू द पावर इन्फिनिट तो सर इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है तो अभी तो आप कह रहे हो 1 होता है, तो फिर क्या इसमें क्या इनडिट, तो मैंने आपको वापस वापस याद दिलाता हूं, ये जो 1 है ना ये लिमिट के बाद आने वाला 1 है, और लिमिट से जो भी आंसर आता है वो उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। लिमिट से अगर 1 आ रहा है तो वो 1 है ही नहीं, वो टेंडिंग टू 1 है, तो ये 1 भी वो 1 नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा। अच्छा अगर माइनस इन्फिनिट है तो क्या होगा सर, अगर बाय द वे सर एक जो बेस जो है वो 1 से छोटा हो गया, तो अगर बेस अगर 1 से छोटा हो गया, ठीक है ना, -1 से छोटा हो गया, तो फिर ये डिपेंड करता है आपकी इन्फिनेटिव किस टाइप का है, इसीलिए उस केस को कंसिडर नहीं करते क्योंकि मल्टीपल केसेस क्रिएट होते हैं। अगर आपका बेस अगर -1 से छोटा है तो फिर इन्फिनिट अगर इवन इन्फिनिट है या ऑड इन्फिनिट है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा इसके फायदे क्या होते हैं, फायदे तो ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपको क्वेश्चन के दौरान अचानक से 2/3 की पावर इन्फिनिट दे दिया, तो क्या आंसर सोचना है। अगर 3/2 की पावर इन्फिनिट दे दिया तो क्या सोचना है। ठीक है ना, और किसी ने मान लो आपको ये सब दे दिया कि लिमिट x टेंड्स टू π/4, ठीक है, इसके ऊपर तो 1 प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की होल पावर में दे रखा है 10x/2। हाँ भाई, अब जल्दी से सोच के बताना, तीनों के आंसर बताओ, तीनों के आंसर। तीनों के आंसर सोचो। 0,
फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट का 0 है, सही है आयुष। सेकंड का इन्फिनिट है, सही है। यहां तक हो गया आपका। थर्ड का भी सोच लो। तीसरा, 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको। थर्ड का 1 इनफाइनाइट, 0 1 0 1 0 इनफाइनाइट। अच्छा देखो, ये जो भी लिखा है ना 2/3, ये अपने आप में 1 से छोटा है। 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट दोगे ना वो 0 देगी। ये 1 से बड़ा है, ये अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट आपको इनफाइनाइट दे देगा। ठीक है ना? अगर आप इसमें रखते हैं ना लिमिट एक्सटेंड्स टू, तो 1 प्लस में अगर आप सोच भी रहे हैं तो π/4 अगर आपने यहां रख दिया, मैं सिर्फ सोच रहे हैं वाली बात बता रहा हूं कि आपको सोचते पता चल जाएगा π/4 हो जाएगा। और ये अपने आप में 10, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या होगा तो π/2 हो जाएगा। तब तक आपको पता चलेगा ये जो अंदर चल रहा है ये 1.75 के आसपास है कि पावर इनफाइनाइट बन रहा है। और 0.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 0 होगा, तो 1 + 0 की पावर इनफाइनाइट होगा। अब ये एग्जैक्ट 1 बन गया। ठीक है ना? एग्जैक्ट 1 क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट 0 दे गया ये, तो एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है। एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है। एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट है, और एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट इज 1, तो आंसर विल बी 1 बेसिकली। 2x करना है, सही बात है। क्वेश्चन को 2x कर रहा हूं मैं, सॉरी। ठीक है, 2x, ताकि आपकी क्वेश्चन की खूबसूरती बरकरार रहे। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, क्योंकि नहीं तो आपका क्वेश्चन ही कहीं और चला जाएगा। 2x कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हाँ भाई, ये तो हो गया ऐसा। अब यहां तक तो हम लोगों का बेसिक बढ़िया चमचमाते हुए काम कर रहा है। हाँ भाई, अच्छा, इससे पहले कि हम दौड़ते भागते आगे चलें, है ना, क्योंकि आप लोगों ने बढ़िया इस चीज को जमा लिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, n इंटू में 3n, अपॉन में नीचे दे रखा है n इंटू में x माइनस 2n, प्लस में दे रखा है n इंटू में 3n प्लस 1, प्लस में दे रखा है 3n इज इक्वल टू में 1/2। और क्वेश्चन वाला कहता है कि फाइंड रेंज ऑफ x, रेंज ऑफ x, रेंज ऑफ x बताइए क्या होगी, x की क्या रेंज होगी। ठीक है, अब क्या करा जाए, देखिए साहब, अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर किसी ने ऐसा दे दिया कि इसके अंदर क्या करा जाए, रेंज ऑफ x है ना, तो देखो एक बात पता है। ठीक है, ये आंसर में भी 1/3 है। ठीक है, इसे भी करेक्ट कर दूं, 1/3। ठीक है, आंसर 1/3 है। अच्छा, अगर बाय द वे ऐसा है तो क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर दे रखा है n इंटू 3n, नीचे दे रखा है n इंटू x माइनस 2 की होल पावर n, और प्लस n इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3n इज इक्वल टू 1/3। फाइंड रेंज ऑफ x, ऐसा है। अब क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से कि इस क्वेश्चन के अंदर आंसर लाना नहीं है, आंसर दिया हुआ है। आंसर दिया हुआ है, आंसर दे रखा है 1/3, पहले से दे रखा है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे आंसर लाना है, नहीं, आंसर दिया हुआ है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर मान लो आंसर लाना भी है, ठीक है, कि सर आंसर लाना है, अब करेंगे क्या। ठीक है ना, सोचना ये है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आंसर लाना 1/3 है, तो एक बच्चे ने दिमाग लगाया, सर 1 तो मैं ला दूंगा, बाकी नहीं पता। मैंने कहा 1 कैसे लाएगा, कि सर ऊपर 1 है ना, तो जरूर पक्की बात है कि सर ऊपर 1 तो तभी आया होगा ना जब ऊपर से सब कट गया होगा। भाई ऊपर किसी, जैसे इसका न्यूमरेटर पार्ट 1 आ रहा है, तो न्यूमरेटर में 1 तो तभी आता है ना जब नीचे से सब कट जाए, तो ऊपर हम कहते हैं ना पूरा पूरा कट गया तो 1 आ गया, तो किसी ने जरूर ये पूरा काट दिया होगा, ये n इंटू 3n। मैंने कहा यार सोच तो तेरी बराबर है, n की जगह इन्फाइनाइट रखने पर ऊपर अगर n इंटू 3n ना, ऊपर आंसर अगर 1 आ रहा है तो सही सोच रहा है यार, n इंटू 3n पूरा कट गया होगा।
इसका मतलब जरूर सर किसी ने n इंटू थ्री टू पावर नीचे से कॉमन लिया होगा सर। मैंने कहा ये भी बात सही है, n इंटू थ्री टू पावर n अगर कॉमन लिया होगा तो लेगा कैसे कोई, कि सर अगर n तो पहले से ही पड़ा है इसके पास, थ्री टू पावर n नहीं था, तो इसने पक्का ऐसा करा होगा कि ये अपने आप में x माइनस टू अपॉन थ्री की पावर n बन गया होगा सर। जैसे अपन खोलेंगे ना n आ जाएगा वापिस। बात तो सही कह रहे हैं। इसमें क्या किया होगा, n तो सर पहले से बाहर पड़ा है, थ्री की पावर इसके बाद तो n प्लस वन है, तो तीन रह गया होगा। ये बात भी सही है। और सर अगले वाले में तो थ्री की पावर n वैसा वैसा है, इसको तो वन बाई n कर दो। मैंने कहा बढ़िया सर, ऐसे कटा होगा ना जब ये, तब वन आया होगा। मैंने पॉइंट तो बराबर सोच रहा है, बढ़िया है क्यों तेरा। नीचे सर तीन कैसे आया होगा, अब नीचे तो सर तीन आ गया होगा कैसे। मैंने उसने कहा कि सर n की जगह इन्फिनिट रखते ये तो जीरो हो जाएगा, n की जगह जैसे आप इन्फिनिट रखोगे ये जीरो हो जाएगा, वन बाई इन्फिनिट जीरो होता है, तो तीन ही बच गया होगा, मतलब पक्की बात है सर इसे जीरो होना पड़ेगा। तो आंसर को अगर वन बाई थ्री आना है तो गारंटेड सर इसे जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि आंसर इज इक्वल टू वन बाई थ्री पॉसिबल इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट रखने पर, है ना, x माइनस टू बाई थ्री टू द पावर n जो है वो जीरो हो रहा है सर पक्का। उसने कहा हाँ यार सर सही कह रहे हो, आंसर तो जीरो आ रहा है, लेकिन n है, n लगेगा कहां। उसने कहा सर n तो डिग्री पे लगेगा ना। मैंने कहा डिग्री पे अगर इन्फिनिट लग रहा है तो आंसर जीरो तो तभी आता है ना जब बेस जो होगा वो एक से कम हो। बेस अगर एक से छोटा होगा तो एक से छोटे की पावर इन्फिनिट जीरो दे देगी। अरे हाँ, तो x माइनस टू बाई थ्री जो है वो पक्की बात है जरूर एक से छोटा, मतलब माइनस वन से वन के बीच में बेस रहा होगा सर। हाँ, कैसे कैसे कैसे, अरे ये इस वाले मेथड से कि बेस अगर माइनस वन से वन के बीच में हो तो डिग्री इन्फिनिट होने का आंसर जीरो होता है। अच्छा, तो अभी काम करें क्या सर, x तक जाना है तो तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा x माइनस टू, यहां हो जाएगा थ्री और यहां हो जाएगा माइनस थ्री। फिर टू ऐड कर लेते हैं, टू ऐड करते ही कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा पांच और यहां हो जाएगा माइनस वन। इसीलिए पक्की बात है x की वैल्यू जो होगी वो माइनस वन से पांच तक रही होगी ऐसा। इसी को रेंज बोला हुआ इसने, एग्जैक्टली। हाँ, तो आंसर हो गया माइनस वन टू फाइव ऐसे। तो क्वेश्चन ऐसे चला होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया सामने वाले ने शुरुआत कैसे करी, बस इस पॉइंट की स्टार्टिंग यही है। सामने वाले ने स्टार्ट कैसे किया, स्टार्ट किया था बहुत लॉजिकली। उसने बस बहुत सिंपल वे में ये बात समझने की कोशिश करी कि क्वेश्चन में, है ना, ऊपर वन कैसे आया होगा। एक आईक्यू से खेला वो, मतलब बहुत ही सर्कमस्टांस अगर देखी जाए तो बहुत बेसिक तरीके से खेलता चला गया वो। अच्छा, चलिए भाई अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखें। अच्छा, अब देखो कुछ छोटी छोटी चीजें आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक है ना, एक सेकेंड इसको जरा सोच के जवाब देते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है किसी ने लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, यहां दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस दे रखा है सर। यहां तक की बात समझ में आया, ठीक है। अरे रेंज निकली ना, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, तो रेंज निकला, डोमेन थोड़ी निकला बेटा। हाँ भाई, अब जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय एक्स, जल्दी से सोच के बताओ आपके हिसाब से आंसर क्या आएगा, जल्दी से सोच के बताओ आंसर क्या आएगा। डोमेन ऑफ एक्स नहीं होता, डोमेन ऑफ फंक्शन होता है बेटा। फंक्शन का डोमेन होता है, एक्स का डोमेन थोड़ी ना होता है। एक्स की वैल्यू फंक्शन के एग्जिस्टेंस पर जो वैल्यू देती है वो फंक्शन का डोमेन होता है। हाँ भाई, इसका आंसर कितना बता रहे हो आप लोग, जीरो, कुछ लोग वन बता रहे हैं, कुछ लोग, हाँ दो ही आंसर सभी लोग वन और जीरो बताए जा रहे हैं। अब जरा सोच के देखो मेरे दोस्त, क्या आप पहले देखो लिमिट रख रहे होते, यही को समझाने के लिए क्वेश्चन लिया गया। एक्स की जगह अगर आप जीरो प्लस रखोगे, माने एक्स की जगह आपको जीरो प्लस एच माने ये रखना है, तो आप यहां पे लिखोगे जीरो प्लस एच लिखोगे ना, और ऊपर नीचे की तरफ अभी भी एच है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपने एच डाल दिया ना, तो आपकी लिमिट एच की चलने लग जाएगी। लिमिट अगर एच की चल गई तो विचार करना, फिर से जरा ध्यान से समझ के विचार करके जवाब देना। जीरो प्लस एच, पहले सोच लो लिमिट रखते ही आंसर देना है या पहले सॉल्व करके आंसर देना है। इस बात का जवाब दे दो कि पहले सॉल्व करके फिर लिमिट लगाते हैं या कहीं भी लिमिट लगाते हैं, ये बता दो बस। पहले सॉल्व करके लिमिट लगाते हैं या कहीं पे भी लिमिट लगा देते हैं, फटाफट से बताओ। क्या सॉल्व करके लिमिट लगाते हैं, कहीं पे भी लिमिट लगा देते हैं?
हाँ भाई, पहले सॉल्व करते हैं फिर उस लिमिट लगाते हैं। तो अभी ये सॉल्व हो रहा है, आपने अभी वैल्यू पुट करी है। सॉल्व होते टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस एच जो होगा, 0 से हल्का सा बड़ा होते ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे एग्जैक्ट 0 पे ले चलेगा। एच ने अभी कुछ किया नहीं है, लिमिट ने, किसी ने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ने किया है। और मैथ्स में अभी भी दम बाकी है। मैथ्स कहती है 0 बाई एनीथिंग तुम लाए ना तो मैं तो उसे 0 बोल दूंगी। तो अभी लिमिट नहीं लगी है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 खड़ा है, 0 बाई समथिंग बिकम्स 0। मैथ्स अभी भी कह रही है मैं सॉल्व कर सकती हूं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ने कहा हम अभी इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका वैल्यू 0 होगा, नीचे वाले का एच होगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है, लिमिट को बाद में लगा देंगे। फिर सॉल्व करा तो पता चला कि अभी और सॉल्व कर सकते हैं, 0 बाई समथिंग इज 0। लिमिट अभी, लिमिट ने कहा अब मैं कहां लगूं, एच तो है ही नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं लग सकते तो 0 ही आंसर हो जाएगा, और क्या। तो आंसर विल बी 0 बेसिकली। इसका मतलब यह कि बीच में कहीं आप लिमिट नहीं लगाओगे आगे से। मैथ्स जब तक अपना काम कर रही है, लेट हिम डू हिज वर्क। ठीक है, ओके, आगे बताइएगा जरा ध्यान से सोच समझ करके। मान लीजिए जैसे किसी ने क्वेश्चन में दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, अंडर रूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या सोचते हो आप, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स। एक्स की जगह पर लिमिट लगाओगे ना, पहले डायरेक्ट रख के तो देख लो। बताओ क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। इज इट इंडिटरमिनेट फॉर्म और नॉट, इज इट अ इनडिटरमिनेट फॉर्म और नॉट। बहुत सिंपल बातें पूछ रहा हूं, क्या आपको ये इंडिटरमिनेट फॉर्म लग रही है, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या। अगर आपने एक्स की जगह इनफाइनाइट रखा तो इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस 1 विल गिव यू अनदर इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट ही दे देगा, और ये माइनस के अंदर है ना, इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन में मेरे से एक मिस्टेक रह गया। हाँ, तो मैं आपसे, अभी तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दे रहा है, एग्जैक्टली अभी इनफाइनाइट माइनस, यस, तो इट इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल बराबर है। अब मैं क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ला रहा हूं, आप बताना। लिमिट दे रखी है एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स। अब बताओ क्या अभी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, सेम क्वेश्चन, राइजिंग, फटाफट से क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अब बताओ। हाँ भाई, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्स जैसे माइनस इनफाइनाइट रखोगे इट विल गिव यू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट एंड दैट इज इनफाइनाइट। तो अब की बार ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो ये हम अगर बाय द वे इन्फिनिटिव आंसर आ गया तो हम कह देंगे बस यहां ये सॉल्व हो गया, नाउ इट इज इनफाइनाइट लिमिट। ठीक है, ये अपने आप में डज नॉट एग्जिस्ट भी नहीं है, और अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर विल बी इनफाइनाइट इटसेल्फ, इनफाइनाइट लिमिट बोल देंगे, खत्म। हाँ, अब इनफाइनाइट हो गया पूरा, तो बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं है कि यहां रैशनलाइजेशन, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, नहीं, क्यों कर लेते हैं, जबरदस्ती मैथ्स भी नहीं लगानी। हाँ, जहां तक लगा सकते हैं वहीं तक लगाएंगे भाई, है ना, ऐसा नहीं है। अब चलते हैं फटाफट से अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन में चलता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। आप मुझे बताने वाले हैं कि क्या, कैसे स्टार्ट किया जाए, हाउ टू स्टार्ट इट। आपको इनमें कोई फंक्शन ऐसा है जो बड़ा आकर्षित कर रहा है, सर ये तो इसमें तो ये लगेगा सर, जल्दी से बताओ आप। रैशनलाइज करेंगे ही नहीं। हाँ भाई, अरे बहुत तेजी से भाग रहे मयंक। हाँ भाई, सबसे पहली बात, इसके अंदर अगर ध्यान से देखा जाए ना तो आपको ऊपर ही देखते ही स्ट्राइक कर जाएगा 1/x माने चोर फंक्शन आया, और चोर फंक्शन आया, एलएचएल आरएचएल के बगैर आप नहीं जाओगे, चाहे कुछ हो जाए, एलएचएल आरएचएल करोगे ही करोगे। जैसे ही आप आरएचएल एलएचएल लिखोगे, एक्स की जगह पर आपको 0 माइनस एच रखना पड़ जाएगा, माने -1/h हो जाएगा।
जैसे आप RHL करोगे x की जगह 0 प्लस h रखोगे, माने आपका e की पावर 1/h हो जाएगा। और क्योंकि आपकी कहानी में h आ चुका है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगेगा, इसलिए आपका यहां पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 लगेगा। जैसे ही आप h की जगह 0 रखोगे, ये e टू द पावर इन्फिनिट बनेगा, ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिट बनेगा। आप में से कईयों को नहीं पता, लेकिन ये बेस 2.7 की पावर इन्फिनिट है, और एक से बड़ा, ठीक है ना, एक से बड़ा, एक से बड़े की पावर इन्फिनिट आपको इन्फिनिट पे ले जाएगी। इसका मतलब आपका RHL इन्फिनिट आ रहा है, लेकिन आपका LHL जो है वो 1/e की पावर इन्फिनिट, मतलब 1/इन्फिनिट माने 0 दे रहा है। तो आपका LHL दे रहा है 0, RHL दे रहा है इन्फिनिट। LHL RHL के बराबर नहीं, माने आप क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? ऐसा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इस दुनिया का सबसे छोटा क्वेश्चन स्टार्ट में कर लिया अपन, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट x टेंड्स टू a, 1 में दे रखा है x माइनस ए की पावर 2n प्लस 2n माइनस 1, और वही ठीक है, यहां दे रखा है लिमिट इतना x टेंड्स टू ए 2n प्लस 1, ऐसा ले लेते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ऐसा मान लो क्वेश्चन में ऐसे देते हैं। अगर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो आपको सबसे पहली जानकारी इस बात की होनी चाहिए मेरे दोस्त, कि आपको दिया हुआ है 2n प्लस 1, दैट इज एन ऑड। क्या आपको नहीं लगता ये 1/x की डिग्री ऑड जैसा है? अगर ऐसा है तो क्या ये चोर फंक्शन है? क्या ये चोर फंक्शन है? अगर ये चोर फंक्शन है तो ये जबरदस्ती आकर्षित जरूर करेगा, सही बात है ना। फॉर्म चेक करेंगे तो हमारे को पता चलेगा यार ये तो चोर फंक्शन है, तो पक्की बात है ये तो हमारे को LHL RHL कराएगा सर। हाँ, अब ये अगर LHL RHL कराएगा तो आपकी इतनी तो समझदारी है सर कि LHL RHL कराया तो x की जगह पर यहां तो a माइनस एच डालूंगा, क्योंकि x टेंड्स टू a है ना, तो x की जगह a माइनस एच, और RHL के टाइम पे x की जगह पे सर a प्लस एच डालेंगे। हाँ, तो रख देते हैं ना 1/a माइनस एच माइनस a की पावर ऑड, यहां पे लिख देते हैं a प्लस एच माइनस a की पावर ऑड, और फिर h की जगह पे 0 रख देते हैं। क्या कहते हो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर आपने ऐसा करा तो a से a कटेगा, a से a कटेगा, सर माइनस तो डिग्री ऑड है तो बाहर जाएगा ना। क्या आपको लगता है कि माइनस सचमुच में ऑड डिग्री के कारण बाहर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर किसी ने माइनस एक्स का क्यूब किया तो सर माइनस एक्स क्यूब आता है, और माइनस एक्स की पावर 4 करेगा तो एक्स की पावर 4 जाता है। ऑब्वियस बात, सर माइनस तो बाहर जाता है ना। हाँ, तो अगर माइनस बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/h की पावर ऑड, जबकि ये होगा 1/h की पावर ऑड, और h की जगह पर हमारे पास क्या है, 0 है। तो 1/0, और यहां पे देखा जाए तो -1/0, इट विल गिव मी माइनस इन्फिनिट, इट विल गिव मी प्लस इन्फिनिट, और मैं कहूंगा LHL नॉट इक्वल टू RHL, माने मेरा आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट पे जा रहा है सर। एग्जैक्टली, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट पे ही जा रहा है, सही बात है ना। हाँ, और क्या, अब सोचना ही क्या, ये तो बिल्कुल ऐसा होगा ही होगा, इसमें तो कोई सोचने लायक बात भी नहीं है, बिल्कुल होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। मान लो क्वेश्चन में किसी ने आपको दे दिया है ना, लिमिट में x टेंड्स टू 0, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 प्लस 2 टू द पावर 1/x की पावर -1। आप मुझे जल्दी से आंसर बता रहे हो, ठीक है, आप मुझे जल्दी से आंसर बता रहे हो, ठीक है, जल्दी से आंसर बता रहे हो।
हाँ भाई बन गया। ओके, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आर एच, हाँ ये मेरे को सुदीप ने आंसर बराबर दिया, LHL 1 RHL 0, ऐसा सुनना था। ऐसा ही, भले गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे ने अपना आंसर बराबर कोट किया है। देखो इस पूरी कहानी को देखेंगे तो इट इज 1/1 + 2 की पावर 1/x है, लिमिट में आपको x टेंड्स टू 0 दिख रहा है, और इसमें जो सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है दैट इज 1/x, जो साफ बोल रहा है चोर फंक्शन आया। चोर फंक्शन आया, LHL RHL लाया, LHL भी लाएगा, RHL भी लाएगा। LHL के टाइम पे मैं x की जगह पे ऑब्वियस सी बात है 0 - h, यहाँ पे 0 + h रखूंगा। x की जगह अगर मैंने -h रख दिया तो 1/1 + 2 की पावर -1/h बनेगा। यहाँ पे 1/1 + 2 की पावर 1/h बनेगा, और कहानी में क्योंकि h है तो h की जगह 0 लगेगा, h की जगह 0 लगेगा। पहली चीज ये समझ में आनी चाहिए, अब h की जगह 0 अगर मैंने लगाया तो 1/1 + 2 की पावर इन्फिनिट, और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि 2 की पावर इन्फिनिट जो होता है उसमें बेस एक से बड़ा है, बेस एक से बड़ा, एक से बड़े बेस की पावर इन्फिनिट जो होती है वो इन्फिनिट देती है। तो इसका मतलब ये कि ये 1/1 + देगा, माने 1/∞ माने आंसर 0 आएगा, माने इसका आंसर 0 आएगा RHL का। जबकि इधर क्या होगा, 1/1/2 की पावर इन्फिनिट बनाएगा, तो इट इज 1/1 + 1/∞ देगा, इसका मतलब 1/1 + 0 देगा, माने आंसर 1 देगा। तो आपका इसका आंसर 1 आ रहा है और इसका आंसर 0 आ रहा है। LHL 1 RHL 0, LHL 1 RHL 0, ठीक है। मेरा दादा ख्याल है यहां तक नहीं, इवन डिग्री पे नहीं होता बेटा, इवन डिग्री पे नहीं होता शाश्वत, ठीक है, सिर्फ ऑड डिग्री पे ही होता है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। LHL करना रह गया था सर मुझसे, ना ना कोई बात नहीं, आप देखो धीरे धीरे चीजें आपकी पकड़ में भी आएंगी ना, आप भी तो सीखोगे बहुत कुछ, है ना। हम्म, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया होता, अब इसका आंसर बताना, ठीक है। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है tan 1 1/x, बताइए tan 1 1/x, जल्दी से बताना आप, tan 1 1/x, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से, ठीक है। कितना बता रहे हैं, π/2, सभी ने अपना आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, वेरी गुड। देखो आपने अगर 1/x को देखा और देख के समझ गए कि यार ये तो चोर फंक्शन, और फिर भी आपने कार्रवाई नहीं करी तो गड़बड़ है। कैसे, जैसे आपने लिखा LHL, जैसे आपने लिख दिया RHL, LHL के टाइम पे आपने x की जगह 0 - h डाला, x की जगह यहाँ 0 + h डाला, जैसे आपने ऐसा करा ये हो जाएगा tan 1 के अंदर 1/h, और यहाँ हो जाएगा tan 1 के अंदर -1/h, याद होना चाहिए tan 1 से माइनस छन के बाहर पहुंच जाएगा। उम्मीद है आपको याद होगा, कॉस कॉट सेक नैनो होते हैं, बाकी बचे हुए ऑड होते हैं, तो ये ऑड फंक्शन है। यहां पर tan 1 1/h, और क्योंकि कहानी में h की एंट्री है इसलिए h की जगह 0 लगेगा, लिमिट में भी h की जगह 0 लगेगा, जैसे आप h की जगह 0 डालोगे ये tan 1 में इन्फिनिट डालेगा, ये tan 1 में इन्फिनिट रखेगा लेकिन बाहर माइनस होगा, और tan थीटा में इन्फिनिट आता है π/2 पर, और यहां देखा जाए तो -π/2 पे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आया ऐसे। क्या आपने ध्यान से देखा क्वेश्चन, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन करते हैं। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 5, ठीक है, x टेंड्स टू 5, ठीक है, और यहां दे रखा है अंडर रूट में 5 - x, प्लस में दे रखा है अंडर रूट में x - 5। हाँ भाई ऐसे, जल्दी से सोचते हैं क्या कहानी है, देखें।
अगले क्वेश्चन में आइएगा। गुड, सही हो गया। जीरो एग्जिस्ट करेगा। समीर, आदित्य, सुजल, नमन, कार्तिक, अरुण, -5/2 +5/2, एग्जैक्टली अरुण। डीएनई, ठीक है, ओके, लिख लिया आप लोगों ने। अब मेरे को यही चीज समझानी थी, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसका डोमेन चेक करेंगे ना, तो डोमेन क्या कहता है, ये कहता है 5 - x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहता है x - 5 मस्ट बी ग्रेटर देन, माने x हो ये कहता है 5 से बड़ा होना चाहिए, यूनियन ये कहता है x जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। दोनों रेडी का है, x इज इक्वल टू 5, माने इसका डोमेन की अगर बात करोगे तो वो x बिलोंग्स टू ओनली 5, सिर्फ 5 निकलेगा, ठीक है ना। नो 5 + h, 5 - h कैन बी डन। समझ रहे हो, 5 + h 5 - h दोनों ही नहीं करे जा सकते। साथ में ये भी समझना, अगले ने लिमिट एक्सटेंस टू 5 लिखा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते आप। लिमिट एक्सटेंस टू 5 है, माने x 5 की ओर जा रहा है, x 5 नहीं बना है, x 5 की ओर जा रहा है। x अगर 5 की ओर जा रहा है तो 5 के लेफ्ट से 5 के राइट से जा रहा है, लेकिन डोमेन में तो 5 का लेफ्ट और राइट है ही नहीं। तो 5 का लेफ्ट और राइट है ही नहीं, इसलिए इट इज मीनिंगलेस। समझ में आया, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में नहीं जाएगा, मीनिंगलेस में जाएगा। क्या आप में से किसी को बात समझ में आई? हाँ, इट इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। इसमें 5 + h है ही नहीं कुछ भी, डोमेन में सिर्फ इकलौता पॉइंट है 5 + h, 5 - h कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, एक बड़ी अच्छा क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 1। बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखते चलना। लिमिट x टेंड्स टू 1, x मल्टीप्लाइड बाय सिग्नम में x - 1, सही है। करिए फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिमिट क्या कहते हो, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट इट, उसी से मेरे को क्लियर कर समझ के चलना। नहीं, आप रख ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में, आप कुछ भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना एलएचएल रख सकते ना आरएचएल, रख ही नहीं सकते। हाँ भाई, क्या कहते हो आप बताइए। पक्की बात है एलएचएल आरएचएल होगा? क्यों होगा, किसी को याद है क्यों होगा? एलएचएल आरएचएल क्यों करोगे भाई? क्योंकि इसमें सिग्नम आकर्षित करेगा, ठीक है ना। आकर्षण हो रहा है साहब, ये आकर्षित करेगा साहब बुरी तरह से। अगर ये आकर्षित कर रहा है तो साफ साफ पता चलता है एलएचएल आरएचएल होगा। अगर एलएचएल आरएचएल होगा तो एलएचएल एलएचएल के, और यहां अपन आरएचएल ले लेते हैं, ठीक है। अगर एलएचएल के टाइम पे देखा जाए तो एक्स की जगह 1 - h, यहाँ पे एक्स की जगह देखा जाए तो 1 + h। अगर मैं 1 - h रखता हूं तो ये हो जाएगा 1 - h, सिग्नम के अंदर कितना 1 - h - 1, और यहां हो जाएगा कितना 1 + h, ठीक है, इनटू में सिग्नम में कितना 1 + h - 1, यही तो होगा। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए 1 1 कटेगा, लेकिन ध्यान रखना है सिग्नम जो है, सिग्नम नंबर्स नहीं जानता। सिग्नम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, 3 भाषाएं जानता है कि आप क्या हो। अब आपको पता होना चाहिए एच, सिग्नम के पास क्या बचा, एच बचा। यहां सिग्नम के पास क्या बचा, -h बचा सर। और आगे 1 - h है, नो डाउट होगा, यहाँ पे 1 + h नो डाउट होगा, लेकिन ये जानता है सिग्नम को कि h इज इन्फिनिटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ये जानता है, सिग्नम समझ रहा है कि अंदर वाला नेगेटिव है, तो सिग्नम जब हटेगा पॉजिटिव के टाइम पे × 1 करके हटेगा। यहां तक मैथ्स चल रही है, लिमिट नहीं रखी है, लिमिट अभी तक नहीं रखी है, इसीलिए यहां पे आप 1 + h लिखोगे। आपके पास में चलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहां पर लिखोगे 1 - h मल्टीप्लाइड बाई -1। सिग्नम को जैसे पता लगा नेगेटिव है, अच्छा ओ ले भाई, ठीक है। अब आपको पता है, अब लिमिट रखने का टाइम आया। अगर आपने h की जगह 0 रख भी दिया तो अभी आंसर -1 है, h की जगह 0 रख दिया तो 1 × 1 आंसर 1 है। तो आप बोल सकते हो कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट पे आ गया। जल्दी से दौड़ के आगे चलेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आता जा रहा है तो जल्दी से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए आगे। आई थिंक यहां तक की बातें आपके पकड़ में आ रही होंगी, ठीक है, कि सिग्नम का क्वेश्चन है तो जाना ही पड़ता है सर, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है ना, एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर वन बाई एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है वन प्लस ई की पावर वन बाई एक्स, वन प्लस ई की पावर वन बाई एक्स। इसमें आगे जाने से पहले जो बच्चे पिछले सालों में अच्छे गुरुजनों से पढ़े हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है एक बार वापस याद दिला दूं। लिमिट एट लिमिट एट लिमिट x tends to 0 if e to the power 1 by x is in numerator and denominator both, ठीक है ना। टेक e to the power 1 by x कॉमन, ठीक है। सेकेंड, एट लिमिट x tends to 0 if e to the power minus x is in numerator एंड डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है। डोंट टेक कॉमन, सिर्फ लिखा है अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, ई की पावर 1 बाई एक्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ अवेलेबल हो, ठीक है। अगर दोनों तरफ अवेलेबल हो तो कॉमन लेने की कोशिश करो, अगर बाय द वे, ठीक है। वैसे भी क्यों करो, कारण यह है कि बस सीधी सी बात है कि ई की पावर 1 बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे इनफाइनाइट दे रहा होगा। इनफाइनाइट अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिलते हैं तो इनफाइनाइट देने वाले लोगों को हम बाहर बुला लेते हैं, ठीक है। अगर ई की पावर माइनस वन बाई एच की बात की जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस पर वो 0 दे रहा है, 0 देने वालों से हमें कोई खतरा नहीं होता, तो इसलिए उसे बाहर नहीं बुलाते। तो इसलिए हमने जान करके गरीब बच्चों के लिए सीधे से 2 पॉइंट बना दी कि अगर ई की पावर 1 बाई एक्स कॉमन ले तो बस, क्यों दिमाग लगाना। तो जैसे ही आप यहां देखोगे पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए कि क्या ये चोर फंक्शन है, जल्दी से सोचो क्या ये चोर फंक्शन है, तो दिमाग कहेगा है। अच्छा, एलएचएल आरएचएल करना है या नहीं करना है, बस ये बता दो आप, तो बाकी मैं कर दूंगा क्वेश्चन। एलएचएल आरएचएल करना है या नहीं करना है, हाँ भाई जल्दी से बताइए, एलएचएल आरएचएल करना है या नहीं करना है, एलएचएल आरएचएल करना है या नहीं करना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं करना है, कुछ कह रहे हैं नहीं करना है, और जवाब है नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर, नहीं करना, नहीं करना, एलएचएल आरएचएल नहीं करना बेटा, क्यों नहीं करना बताओ, क्यों नहीं करना। चलो ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि नहीं करना वो सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना, सही जवाब दे रहे हो, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। ये फ्री, इसको खाली करो, वो भर गया बुरी तरह से। क्यों नहीं करना, हाँ ऑब्वियस सी बात है यार, लिमिट देखो ना, आरएचएल तो डिमांड है, आरएचएल डिमांडेड, सिर्फ आरएचएल की तो मांग करी है, तो आरएचएल की मांग करी माने एक्स की जगह 0 प्लस एच लिखेंगे, और क्या। एक्स की जगह जैसे ही तू 0 प्लस एच लिखेगा ना, तो लिखते ही तू खुद ही समझ जाएगा कि अब एक्स की जगह एच रख देते हैं तो यहाँ एच हो जाएगा, यहाँ ई की पावर 1 बाई एच हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर 1 बाई एच, और क्योंकि कहानी में एच की एंट्री है इसलिए एच की जगह 0 रखेगा। अब ई की पावर 1 बाई एच को कर दे आगे इंटू एच, ई की पावर 1 बाई एच नीचे से कॉमन ले ले, यहां हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर 1 बाई एच, और प्लस 1 इससे काट दे, लिमिट में एच की जगह पे 0 डालते हैं, सही बात है। अगर मैंने एच की जगह 0 रखा तो आपको पता है ऊपर बन जाएगा 0, नीचे बन जाएगा 1 बाई इनफाइनाइट प्लस 1, माने आंसर में हो जाएगा 0 बाई 1, और 0 1 बाई 1 इज 0, तो इसलिए आंसर 0 हो गया। सही बात है, नहीं 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 नहीं, इनडेटरमाइनेट नहीं बन रहा, इसलिए क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी क्वेश्चन में 0 प्लस एस दिया है, इसलिए ऐसा करेंगे। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात आपको पकड़ में आ गई होगी, है ना, कि अच्छा ऐसी बात है क्या। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां दे रखा है 1 प्लस ए क्यूब, प्लस में दे रखा है 8 इंटू ई की पावर 1 बाई एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब इंटू में ई की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड ए कॉमा बी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है। पहले आप बताइए कि एलएचएल आरएचएल का कोई आकर्षण का कारण है क्या, मतलब करना है कि नहीं करना है एलएचएल आरएचएल।
होगा। हाँ भाई, अगर भाई देखो आपने ध्यान से देखा तो देखो साफ सीधी सी बात है, किसी ने ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कहानी में 1/x से तो एलएचएल आरएचएल करना है, लेकिन आंसर लाना नहीं है, आंसर 2 दिया हुआ है। ध्यान रखना, आंसर 2 दिया है, ये नहीं कि आप इसे सॉल्व करके आंसर ला रहे हो, आंसर 2 दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिसने भी सॉल्व किया होगा उसने एलएचएल आरएचएल लगाया होगा, क्योंकि चोर फंक्शन में कैसे आया होगा। लेकिन क्योंकि आंसर 2 दिया है तो इसमें जरूर ऐसा हुआ होगा कि एलएचएल से भी 2 आया होगा और आरएचएल से भी 2 आंसर आया होगा। ठीक है ना। तो आंसर 2 ये बताता है कि एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू 2 आया होगा। आया होगा भाई, हो सकता है, क्योंकि आंसर 2 तो तभी आया होगा ना, आंसर 2 जिसका तो एलएचएल भी 2 है और एचएल भी 2 है। इसका तो जिसने भी ये क्वेश्चन किया था उसने जब एलएचएल लिखा होगा और एक्स की जगह 0 माइनस एस डाला होगा तो उसे 1 प्लस ए क्यूब प्लस में 8 इंटू ई की पावर माइनस 1/s दिखा होगा। नीचे 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब 1 माइनस बी क्यूब इंटू में ई की पावर माइनस 1/h लिखा होगा, ई की पावर माइनस 1/h लिखा होगा। सही है ना। और जिसने भी आरएचएल किया होगा ना उसको एक्स की जगह पर 0 प्लस एच रखने के कारण से यहां पर 1 प्लस ए क्यूब प्लस में 8 इंटू ई की पावर 1/h अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब इंटू ई की पावर 1/h लिखा होगा। और आंसर उसका भी 2 आया होगा, इसका भी 2 आंसर आया होगा। कब? जब उसने लिमिट सॉल्व करके लिमिट रखी होगी तब, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रखा होगा तभी ऐसा हुआ होगा। अच्छा, इसमें क्या किया होगा सर उसने? देखो वो यहां तक आया होगा, अब उसकी नजर पड़ी होगी क्या किस बात पे कि अरे ऊपर भी ई की पावर 1/h है, नीचे भी ई की पावर 1/h है, चलो कॉमन लेते हैं। सर ने कहा था ऊपर नीचे दोनों में वो कॉमन ले लेना भाई। अच्छा, फिर उसने क्या किया होगा, जैसे कॉमन लिया होगा ना तो ई की पावर 1/h कॉमन आ गया होगा। अब सोच के क्या आया होगा 1 प्लस ए क्यूब, ठीक है, अपॉन में ई की पावर 1/h और प्लस में 8 बच गया होगा। नीचे भी ऐसे ही होगा, ई की पावर 1/h कॉमन लिया होगा और 1 अपॉन ई की पावर 1/h रहा होगा और यहां आ गया होगा 1 माइनस बी क्यूब और आंसर 2 आ रहा होगा। फिर ये दोनों कट गए होंगे। फिर जैसे आपने h की जगह 0 डाला होगा ना, h की जगह 0 डालने पर है ना ये इन्फाइनाइट बना रहा होगा, ई की पावर इन्फाइनाइट बना होगा, दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा होगा साफ साफ, ये इन्फाइनाइट बनाएगा। इन्फाइनाइट बनाते ही पक्की बात है ये 0 दे गया होगा, 1 अपॉन इन्फाइनाइट ये भी 0 दे गया होगा सर। तो यहां से आंसर में 8 बचा होगा, नीचे से 1 माइनस बी क्यूब बचा होगा और इज इक्वल टू में 2 आया होगा, फिर 2 से कैंसिल आउट करके 4 हो गया होगा। और जैसे ऐसा हुआ होगा ना 1 माइनस बी क्यूब बराबर 4 हुआ होगा, इसका मतलब बी क्यूब इज इक्वल टू में -3 हो गया होगा। इसका तो जरूर बी की वैल्यू जो है ना सर -3 की पावर 1/3 आई होगी। हाँ, बी की जगह यही रहा होगा तभी आंसर 2 आया है। अच्छा, इधर क्या हुआ होगा, जैसे ऐसा होगा ना ये ई की पावर माइनस इन्फिनिट दे रहा है, -1/h है। सर ने बताया था ई की पावर 1/h कॉमन लो और इसे छोड़ दो, इसे मत कॉमन लो। तो ई की पावर -1/h इधर भी है, इसमें ऊपर नीचे दोनों में है, लेकिन सर ने कहा था ई की पावर -1/h को कॉमन नहीं लेते क्योंकि 0 दे रहा है तो इसे रहने दो। तो इस बार सर ने पक्की बात है इसे कॉमन नहीं लिया होगा, इसको होगा पड़े रहो। जैसे ही h की जगह 0 रखा होगा 1 प्लस ए क्यूब प्लस में 8 इंटू में ये 0 बन गया होगा, ठीक है, 8 इंटू 0 और यहां हो गया होगा, यहां पर क्या हो गया होगा, यहां पर 1 की जगह 1 और यहां पे 1 माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 0 आया होगा और आंसर 2 तो है ही। तो ये भी 0, ये भी पूरा 0, यहां कितना बच गया होगा 1 प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ए क्यूब बराबर में कितना 1, माने ए की वैल्यू 1 ही आ गई होगी। हाँ, तो ए की वैल्यू 1 आ गई होगी और बी की वैल्यू ये। इससे चला होगा खेल। ऐसे गेम हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान से समझने की चीज है भाई, ये तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन से काफी कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन में ऐसे रहा होगा। तो ई की पावर 1/h को लेकर के 1/x को लेकर के अब किसी भी तरह के लफड़े मत करने देना, है ना। हाँ, खुद के साथ में कहीं ऐसा नहीं हो तो छोटे मोटे क्वेश्चन में अटक गया, हम किसी टाइम पे मेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कह रहा, मेंस में आ चुका है ये, ठीक है, बिल्कुल मेंस में आ चुका था, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फटाफट से मेरे को एक क्वेश्चन करके बताओ। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0 और आपको दे रहा हूं मैं क्वेश्चन के अंदर x अपॉन में मॉड x प्लस में x स्क्वायर। बताइए क्या क्वेश्चन में आंसर लाते हो?
ओके, आंसर आया किसी का? दो चार बच्चों का आंसर तो बता रहा है। एलडीए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या आंसर है? 1 + a³ कैसे काटा? कौन सा वाला? ये वाला नीचे वाला इन्फाइनाइट बना रहा था ना, इसको भी कर देते हैं अच्छा से, है ना? ये इन्फाइनाइट दे देगा, इन्फाइनाइट। ये नीचे भी इन्फाइनाइट दे रहा है, 1/∞ 0 दे देगा। ठीक है, अगले भाई बताओ बताओ बताओ। देखो इतना तो समझ में आता है, मॉडुलस है जब तक, ठीक है ना, एलएचएल आरएचएल होगा। एलएचएल आरएचएल आकर्षण हो रहा है भाई साहब, भयानक। सही बात है ना? अब किसी ने भी अगर एलएचएल लिख दिया, ठीक है, तो और यहां पे अगर भाई सपोज करो आरएचएल लिख दिया, ठीक है, तो आरएचएल के टाइम पे एक्स की जगह 0 + h डालोगे, यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 - h डालोगे। जैसे माइनस एच डालोगे तो -h अपॉन में मॉडुलस में -h प्लस में -h का होल स्क्वायर भी करोगे। h लिखोगे, मॉडुलस में h प्लस में h का स्क्वायर भी लिखोगे। और कहानी में h की एंट्री करा रहे हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 भी बनेगा, लिमिट में h टेंड्स टू 0 बनेगा बनेगा बनेगा। -h यहाँ पे h हो जाएगा, यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा, -h नीचे से h कॉमन आ जाएगा, 1 + h हो जाएगा, h से h काट दोगे, -1 अपॉन 1 + 0 मतलब -1 आ जाएगा। इधर क्या होगा, यहाँ पे h अपॉन h प्लस h स्क्वायर होगा, h की जगह h कॉमन लेकर के 1 + h होगा, h से h काट दो, 1 अपॉन 1 + h होगा, h की जगह 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका LHL 1 आ रहा है, RHL ये आ रहा है, तो LHL RHL के बराबर नहीं आ रहा, तो मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस है, बिल्कुल प्योर। ठीक है, हाँ बस जो बच्चे ये लिखते हैं ना LHL -1 RHL 1, ये क्लैरिटी है, इसका मतलब बच्चे ने सॉल्व करा है, हवा में नहीं करी बात। हाँ मतलब वो बराबर थ्रो मार रहा है, एकदम सही चल रहा है भाई। हाँ ये बिल्कुल सही तरीका है, इसका बिल्कुल सही तरीका यही है। ठीक है, हाँ भाई, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे दिया, लिमिट में दे रखे हैं x टेंड्स टू 11 और -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया। अब क्यों आकर्षण होगा? क्योंकि कहानी में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मैंने बताया था ना 6 फंक्शन पे हम करते ही हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर आया तुरंत समझ जाओ आकर्षण आया। क्या आकर्षण हो रहा है भाई सब, भयानक। अगर आकर्षण हो रहा है तो आपने तुरंत प्रभाव से LHL RHL की तरफ चले, LHL लिखा RHL लिखा, सही बात है। LHL की जगह x की जगह 11 - h, यहाँ पे RHL में x की जगह 11 + h। अगर जैसे कई बार क्या होता है ना, हम लिख रहे होते हैं 11 - h, लिख रहे होते हैं 11 + h। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये समझ नहीं पाते, सर इतना जल्दी कैसे सोच लेते हैं। यार देखो, एक्चुअली क्या मेरा काम ये भी है कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बार बार बताऊं, ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा फास्ट भी चलने की इजाजत दीजिए। हाँ आप घर पे बैठ करके दोबारा विचार कीजिए सर ऐसा कैसे सोच रहे थे, तो वो समय आप क्लास में मत लो। जहां भी आपको डाउट हो, कुछ हल्का सा ऐसा डॉट सा बनाया, तुरंत समझ जाओ, है ना, कि इसको मैं बाद में पढ़ लूंगा यार कैसे सोच रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। तो एक्स की जगह रखोगे तो यहां हो जाएगा -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 11 - h, और यहां लिखोगे -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 11 + h। और आपकी कहानी में लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 चला देते हैं। आपको पता ही होगा 11 से हल्का सा भी कम हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे 10 बना देगा, और यहां पे -1 की पावर 11 ही रखेगा। और लिमिट बेचारी वेट कर रही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना मामला सलटा ले भाई। लेकिन ये सलटने के बाद h तो आया ही नहीं, अब h आएगा ही नहीं, लिमिट लगेगी किस पे? नहीं लगेगी, तो जो है वही आंसर हो जाएगा। तो -1 की पावर 10 तो +1 हो जाएगा, और यहाँ -1 हो जाएगा, लिमिट थोड़ी लगी है, लिमिट वेट ही करती रही। तो एक आंसर 1 है, एक आंसर -1 है, ओवरऑल आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सही बात है ना, ऐसा। ठीक है, ओके। तो आज के दिन पे तो LHL RHL है, आज के दिन पे अपन कोई काम नहीं देंगे। ठीक है, मैं आज के दिन पे आपकी शीट अपलोड कराऊंगा। ठीक है, शीट अपलोड कराऊंगा, खास तौर पे वो बच्चे जो, ध्यान रखना, ठीक है, खास तौर पे वो बच्चे हैं ना जो अभी 12th से, मतलब 12th में जिन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इशू ये हो गया कि 12th में कहीं कहीं बैकलॉग हो गया। तो वो बच्चे जरूर ध्यान रखना कि अगर बाय द वे 12th का कोई भी ऐसा स्टूडेंट आपके आसपास में है जिसने बिल्कुल ही छोड़ दिया है मैथ्स को, वो यहां से वापस पिक कर सकता है। आज के दिन पे अपन ने लिमिट की स्टार्टिंग करी है, तो लिमिट की स्टार्टिंग का पहला लेक्चर तो ये अपना वाला देख लेगा। हाँ इसके बाद में, क्योंकि हम दिसंबर तक लगभग 12th के आसपास खत्म कर देंगे सारी चीजों को, ठीक है, तो चीजें तेज भी भागेंगी, पेस में भी रहेंगे, और पीछे बहुत ज्यादा लफड़ा भी नहीं बचेगा। तो वो स्टूडेंट अगर 12th का, तो यहां से वापस पिक कर सकता है। उस स्टूडेंट के लिए बहुत फायदे की चीज है कि वो आज से ही है ना, मतलब अपने साथ बैठ जाए। अगर वो अपने साथ बैठ जाएगा ना, तो आज भी समय खत्म नहीं हुआ है,
तो अगर कोई ड्रॉपर का स्टूडेंट भी है, 12th का स्टूडेंट भी है मान लो, तो वो यहां से स्टार्ट कर सकता है। फंक्शन चैप्टर की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लिमिट के बाद में भी कंटिन्यू मार जाएगा तो ये पूरी कैलकुलस भी हो जाएगी, 12th का पूरा कोर्स भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर।